तो आपका फिर से स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने कल जो है क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स में क्या था, हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं पढ़ ली थी। हम लोगों ने दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोगों ने देखो जाते जाते बात भी की थी। पहले ये बताओ, सब लोग रिवीजन करके आए हो? रिवीजन करके आए हो ना? ठीक है। तो अगर हम पूछें तुमसे कि बताओ कि परावर्तन बिंदु क्या होता है, तो परावर्तन बिंदु की क्या डिफिनेशन बताई थी कि जिस तल से क्या होता है, प्रकाश की किरण परावर्तित होती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? परावर्तन बिंदु कहते हैं। ठीक है। फोकस दूरी क्या बताई थी? फोकस दूरी क्या होती है बताओ? हाँ, क्या बताई? फोकस दूरी होती है कि फोकस बिंदु से ध्रुव तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा, और आगे बताओ हमको कि और जो बताया था हमने कि हाँ, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र से, क्या बोला? वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। वक्रता त्रिज्या को किससे हम लोग डोनेट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर या 2F से। किससे? कैपिटल आर या 2F से। ठीक है, सब लोग याद करके आए थे ना? ठीक है, रिवीजन करना है, रिवीजन सबसे मस्ट है, समझे? रिवीजन नहीं करोगे तो सब पढ़ाना बेकार है ना मेरा, तो ठीक है, और आपका पढ़ना बेकार है। तो आप पहले रिवीजन कीजिए, जैसे आज मैंने पढ़ाया उसको घर में जाके फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, जब रिवाइज कर लोगे अच्छे से, फिर हम फिर से क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं, रिवीजन कर लेना। ठीक है। हाँ, तो क्या है? दर्पणों से नापने की चिन्ह परिपाटी, दर्पणों से दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। तो कैसे क्या होता है? देखो, दर्पणों से दूरियां नापनी है हमें, तो दूरियां नापने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्केल लेनी पड़ेगी। हाँ, नहीं, स्केल लेना यानी कि ये देखना है कि स्केल तो ले लेंगे हम लोग, दूरियां नाप लेंगे, लेकिन कौन सी चीज़ धनात्मक रहेगी, कौन सी ऋणात्मक रहेगी, यानी कि कौन सी पॉजिटिव में रहेगी, कौन सी नेगेटिव वैल्यू रहेगी। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है? प्रकाश में दर्पण से, क्या? प्रकाश में दर्पण से वस्तु तक की दूरी, प्रकाश में दर्पण से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? किससे डोनेट करते हैं? स्मॉल यू से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? स्मॉल यू से। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी से। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी किससे डोनेट करते हैं हम लोग? स्मॉल वी से। फोकस दूरी क्या होती है? हम लोगों ने पढ़ी थी, फोकस दूरी क्या पढ़ी थी? स्मॉल एफ। फोकस दूरी क्या पढ़ी थी? स्मॉल एफ। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये तो कल पढ़ा था हम लोगों ने। को उचित चिन्ह देने पड़ते हैं। क्या देना पड़ता है? उचित चिन्ह देना पड़ता है। तो इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी अपनाई जाती है। निर्देशांक ज्यामिति की क्या अपनाई जाती है? परिपाटी अपनाई जाती है। तभी तो हेडिंग का नाम क्या है? दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी कि चिन्ह, साइन कन्वेंशन जिसको कहते हैं। ठीक है, जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, क्या? दर्पणों पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। बाईं ओर से, हमेशा दर्पण से प्रकाश कहाँ से डाली जाती है? बाईं ओर से। किधर से? बाईं ओर से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, दिख रहा है ना? जैसे कि क्या लिखा है? दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। बाईं ओर से डाली जाती हैं यानी कि देखो, ये देखो प्रकाश किरणें हैं, ये देखो, कहाँ से डाली जा रही हैं? बाईं ओर से डाली जा रही हैं। रुकना, देखो ये प्रकाश किरण आई, देखो बाईं ओर से डाली जा रही है। ठीक है, बाईं ओर से डाली जा रही है। अब देखो फिर क्या लिखा है? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। अगर तुम्हें कोई भी दूरियां नापनी है, देखो ध्रुव नापनी है, तो ये क्या है? यही तो हमारा ध्रुव है, जिसको हम लोग पी से दर्शाते हैं। तो पी से, अगर पी से हम जाएंगे इधर साइड में, किस साइड में? इधर साइड में, तो सभी दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। कैसी? नेगेटिव होंगी। कैसी? नेगेटिव होंगी। यानी कि ध्रुव से इधर साइड वाली, ध्रुव से इधर साइड वाली दूरियां कैसी होंगी? ध्रुव से इधर साइड वाली दूरियां ऋणात्मक होंगी। ध्रुव के इधर साइड वाली दूरियां, ध्रुव के
इधर साइड वाली दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। कैसी होंगी? धनात्मक होंगी, यानी कि पॉजिटिव होंगी। क्लियर है? ध्रुव के ऊपर की दूरियां, ध्रुव के ऊपर की दूरियां कैसी होंगी? देखो ये रही, कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। और ध्रुव के नीचे की दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। क्लियर है? फिर से देखो, हमने क्या बताया? दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव कहां से ले जाती हैं? बाईं ओर से। किधर से? बाईं ओर से। तो ये देखो, ये बाईं ओर है, बाईं ओर है, तो ये देखो प्रकाश किरण आ रही है और इसमें जा रही है। अच्छा, जो प्रकाश किरण आती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो लिखा भी है क्या? आपतित किरण की दिशा में ये जा रहा है। ठीक है? फिर क्या कह रहा है? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो देखो, दर्पण का ध्रुव कहाँ पे है? दर्पण का ध्रुव तो ये था, है कि नहीं? दर्पण का ध्रुव तो ये है। अब ये ध्रुव से नापी जाएंगी, तो यानी कि ध्रुव के क्या कितनी दिशाएं होती हैं? वैसे तो ज्यादा होती हैं। कितनी होती है? अभी मानेंगे मेन कितनी होती है? 4 होती है। कौन सी? डायरेक्शन देख लो, यानी कि हम ईस्ट वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट में यानी कि बाईं ओर जाएंगे तो कहाँ कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। हम दाईं ओर जाएंगे, कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। हम ऊपर जाएंगे तो कैसी हो जाएंगी दूरियां? धनात्मक हो जाएंगी। अगर नीचे जाएंगे तो दूरियां कैसी हो जाएंगी? ऋणात्मक हो जाएंगी। क्लियर है? फिर देखो क्या है? आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में ऋणात्मक होती है। वही चीज जो हमने बोली, क्या? आपतित किरण की दिशा में, ये देखो इस दिशा में जा रही है तो कैसी है? धनात्मक। कैसी है? धनात्मक। फिर क्या? इसके विपरीत, इसके विपरीत, इसका जब तुम ऐसे जा रहे हो, हमने कहा हम ऐसे जा रहे हैं, तो इसका विपरीत कहाँ पे होगा? अपने आप बताओ, किधर होगा? अपोजिट साइड में होगा ना, इधर साइड में। तो देखो क्या है? आपतित किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक तथा इसके विपरीत ये रहा, क्या है? आपतित किरण की विपरीत दिशा में कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। फिर क्या है? मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाइयां धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाइयां कैसी होंगी? धनात्मक। मुख्य अक्ष बताया था क्या होता है? ये रही लंबी सी लाइन जो है, ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। ठीक है? तो अब देखो नेक्स्ट, आप देखो यहां पे, तो चिन्ह परिपाटी समझ आ गई ना सही से? आज लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं? प्रतिबिंब की। ठीक है? प्रतिबिंब देखो क्या होता है। अच्छा, ये तो जानते हो ना कि प्रतिबिंब होता क्या है? हाँ, प्रतिबिंब क्या होता है? जब हमारी प्रतिबिंब एक तरीके से क्या है, हमारी जो इमेज होती है, इमेज होती है, आपने देखा होगा कि आप जब जाते हो तो रोशनी जैसे आप थोड़ी सी भी प्रकाश पड़ता है तो क्या आपकी दोनों एक परछाई बन जाती है, परछाई बन जाती है, तो वही आपका क्या होता है? बिंब का प्रतिबिंब। यहाँ पे 2 शब्द आएंगे, एक बिंब आएगा और क्या आएगा? प्रतिबिंब आएगा। क्या आएगा? एक बिंब आएगा और क्या आएगा? प्रतिबिंब आएगा। तो वो देख लेते हैं, पहले बिंब और प्रतिबिंब को समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे कि हमने बोला, तो यहाँ पे नोट बना के स्टार पॉइंट बना के लिख लेंगे कि बिंब क्या होता है? एक बिंब होता है, दूसरा क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो बिंब क्या होता है? बिंब क्या होता है? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है,
यानी कि हम भी क्या है, एक बिंब है। ठीक है, बिंब क्या होता है, वस्तु होता है या ऑब्जेक्ट कह सकते हो। ठीक है, और ये क्या होता है, वस्तु की क्या होती है, परछाई होती है, परछाई बोल सकते हो, शैडो। ठीक है, तो याद रहेगा ये। तो आगे पढ़ते हैं क्या। अब पढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो देखो प्रतिबिंब क्या होता है। अभी हमने बताया जैसे कि प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था क्या, कि जब आप धूप में जाते हो या कोई भी आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे क्या हो, पहले से लाइट हो, तो पहले से लाइट होती है, तो जैसे ही आपके ऊपर लाइट पड़ती है तो आपके जस्ट अपोजिट में, सामने से जैसे जहाँ से लाइट पड़ती है वहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता है, आपके जस्ट पीछे साइड में। यानी कि अगर हम ऐसा खड़े हैं, मान लो ऐसे खड़े हैं, ठीक है, सामने से लाइट पड़ी तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आगे बनेगा नहीं, कहाँ बनेगा, मेरे पीछे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, मान लो मैं इधर खड़ा हूँ और इधर से आ रही है, तो कहाँ पे पड़ेगा मेरा प्रतिबिंब, कहाँ पे बनेगा, इधर साइड में। यानी कि जहाँ से लाइट पड़ती है, जहाँ से प्रकाश पड़ता है हमारे ऊपर, उसके जस्ट अपोजिट साइड में, यानी कि विपरीत दिशा में क्या बनता है, हमारी इमेज बनती है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि जब प्रकाश किरण वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई वस्तु, फिगर से समझते हैं क्या, जब कोई वस्तु, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है। ठीक है, यानी कि क्या है, देखो ये है क्या, ये है हमारे सूरज। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे कोई वस्तु है, जैसे कि हमने बोला कोई वस्तु, जैसे कि ऐसे बोल सकते हो कि एक घर बना हुआ है। ठीक है, ये एक घर बना हुआ है। ठीक है, अब ये घर बना हुआ है तो क्या होगा, इसकी क्या पड़ेगा, ये लाइट आई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जब प्रकाश किरण वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर, यानी कि ये देखो प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है आके, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। जैसे कि ये पड़ी इस पे, अब यहाँ से इमेज चल के यहाँ पे गिरी आके, देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बोला हमने, देखो ये बनी आके, ड्राइंग पे ना जाना। ठीक है, तो ये क्या बना के, इसकी नीचे इमेज बन गई आके। ठीक है, तो ये नीचे क्या बन गई, इसकी इमेज। ये क्या है, तुम्हारा ओरिजिनल इमेज है, और ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी कैसी है, ओरिजिनल है। और ये क्या है तुम्हारा, ये ओरिजिनल है यानी कि ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है तुम्हारा, इमेजरी है यानी कि इमेज है ये। क्लियर है। तो क्या हमने बोला, जब प्रकाश किरण किसी एक वस्तु से चलकर, ये प्रकाश किरण आई एक वस्तु से चली और किसी दूसरे बिंदु पर आके मिलती है। ठीक है, तो इस दूसरे बिंदु को, पहले बिंदु का क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इमेज कहते हैं। ठीक है,
ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्लियर हो गया इतना। फिर से हम बोलते हैं क्या कि जब प्रकाश किरण, फिर से बोलो, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से चलकर, किसी वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर आके मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं हम लोग, और क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब के हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकार। क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के प्रकार। तो क्या है प्रतिबिंब के प्रकार, हाँ, तो क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं हम इसके बारे में, आओ पढ़ते हैं। देखो अच्छा, तो देखो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ते हैं अब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब देखो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा ना, ठीक है। देखो वास्तविक प्रतिबिंब देखो क्या होता है कि, अच्छा वास्तविक होता क्या है, ऐसे बताओ मुझे, वास्तविक हो क्या सकता है, यानी कि जो चीज़ रियल में आ रही होगी वही चीज़ तो होगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब अभी हमने क्या बताया था कि जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे मिलती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसी में देखो क्या हो गया है कि एक वास्तविक हो गया, एक क्या हो गया है, एक वास्तविक हो गया और एक ऐसा हो गया है आपका, बोलो, एक वास्तविक और दूसरा आभासी हो गया है। तो देखो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु से, बोलो मेरे साथ, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को यानी कि इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं क्या, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, तो इस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से देखो, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, क्या बोलो मेरे साथ बोलो, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा ये पॉइंट याद रखना कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, पर्दे पर लिए जा सकते हैं, पर्दे पर लिए जा सकते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे घर में क्या होता है, जो होम थिएटर टाइप का नहीं बना लेते, पर्दे पर हम लोग रिकॉर्डिंग चालू करते हैं, तो वही चीज़ है। तो ये प्रतिबिंब कैसे होते हैं, पर्दे पर लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाँ, अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, क्या बोलेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर
वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि मिलती नहीं है, कैसी प्रतीत होता है कि हाँ ये शायद मिल रही है आके। तो इसको क्या कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, कोई चीज़ अगर हमको लग रहा है कि हाँ इसे हो सकती है, तो कोई जरूरी तो ना है कि वो पॉजिटिव वे में होगी। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिए जा सकते हैं। क्या बोलेंगे, ये प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिए जा सकते हैं। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, क्या, कि ये प्रतिबिंब पर्दों पर नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से अपना रिवीजन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो एक बार फिर से क्या करेंगे, अपना रिवीजन कैसे करेंगे कि इसको फिगर से ज़्यादा समझा देते हैं। हाँ तो देखो जरा यहाँ पे, जैसे कि हमने बोला, जैसे यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, देखो कि कोई प्रतिबिंब है, ठीक है, जो हमको लग रहा है, यानी कि ये देखो, रुक जाना, यार को ऐसे समझो, कोई चीज़ है जैसे कि, हाँ ऐसे समझो, जैसे कि हमने बोला कि कोई चीज़ है, जैसे कि मान लो हम हैं, ठीक है, हम हैं, अगर हमारे ऊपर लाइट पड़ रही है, ठीक है, जब पूरी लाइट पड़ रही है तो हमारा प्रतिबिंब जो है वास्तव में बनेगा कि नहीं। और कभी कभी क्या होता है, चीज़ें बहुत दूर रखी होती हैं, कैसे रखी होती है, बहुत दूर रखी होती हैं, तो क्या होता है, हमारी जो प्रकाश किरण होती है आंखों वाली, तो वो चीज़ दिख तो जाती है हमें, लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि शायद होगी या नहीं होगी, क्योंकि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इमेजिनेशन कहते हैं, कल्पना कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होती है कि हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ होगी, लेकिन रियल में नहीं होता है। तो आगे यही चीज़ है कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे चल के, क्या पढ़ेंगे चल के, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्थितियाँ पढ़ेंगे कि दर्पणों से वो क्या है, हमारा अगला टॉपिक भी है, क्या है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ेंगे इसमें, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब दर्पण से जो है प्रतिबिंब कई टाइप्स के बनते हैं, बहुत स्थितियाँ होती हैं, तो जिसमें पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि कहाँ पे कोई चीज़ कहाँ पे रखेंगे तो हमारी चीज़ कहाँ पे बनेगी। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या बोला, जब प्रकाश किरण वस्तु के किसी एक बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ा और आभासी प्रतिबिंब पढ़ा, वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ा और आभासी प्रतिबिंब पढ़ा। फिर हम लोगों ने वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में ये पढ़ा कि ये प्रतिबिंब कैसे होते हैं, पर्दे पर लिए जा सकते हैं। और हम लोगों ने ये पढ़ा, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिए जा सकते। क्या पढ़ा, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिए जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने उससे पहले क्या पढ़ा था, हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी पढ़ी थी, यानी कि जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि चिन्ह परिपाटी, यानी कि चिन्ह कन्वेंशन कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन कर सकते हैं कि कौन सा साइन कहाँ पे लगेगा। कभी कभी क्या होता है, अभी तो नहीं लग रहा होगा, यही सोच रहे होगे कि क्या पता नहीं क्या बता रहे हैं आप कि इनका रोल कहाँ पे है, यानी कि ये कहाँ पे यूज़ होंगे। तो इनका सब यूज़ होगा जब हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, वो सब इसी प्लेटफॉर्म पर होगा, तो इस लास्ट तक इस प्लेटफॉर्म पर बने रहना। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारा ये सब टॉपिक फिनिश होगा, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे जाएंगे, जो क्या होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, जो हर बार आए हुए हैं पेपर में, वो वही होंगे, यानी कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वही यहाँ पे क्या होंगी, पढ़ाई जाएंगी। फिर हम लोग ये जैसे क्या होगा, फिर हम लोग कल से जो है, कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो कहीं ये ना हो कि कल वाली क्लास मिस कर दो, कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आपका क्या डायरेक्ट 4 मार्क्स ले जाता है। कितने मार्क्स ले जाता है, 4 मार्क्स ले जाता है। 4 मार्क्स क्योंकि आता है डायरेक्ट आपसे डायग्राम पूछ देता है, कभी कभी उसी से आपसे क्या पूछेगा कि ये बताओ कहाँ पे ये चीज़ कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो डायग्राम बनाने को आता है, फिर आपसे कौन सी चीज़ कहाँ पे, यानी कि स्थिति पूछ लेता है, फिर पूछ लेता है कि बताओ इसमें ये वाला कितनी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल टाइप में जो होता है, फिगर डायग्राम होता है, ये लगभग कितने मार्क्स में आते हैं, 4 मार्क्स में आते हैं। तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप उसको मिस ना कीजिएगा। ठीक है,
जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनना पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी स्थितियाँ होती हैं इसमें, कितनी स्टेज होती हैं, 6 स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती हैं, 6 स्टेज होती हैं, और सभी स्टेज कैसी हैं, इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।